सो ही गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। बीटेक यूट्यूबर चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो गाइस, हमेशा की तरह मैं वापस से आपके लिए एक मस्त वीडियो यहाँ पर लेकर आ चुका हूँ, जहाँ पर जो है हम बात करेंगे एम्पलीफायर के पावर सप्लाई के बारे में। क्योंकि जो है एम्पलीफायर के लिए उसका पावर सप्लाई काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्योंकि अगर आप अपने एम्पलीफायर के लिए यहाँ पर सही पावर सप्लाई का चयन नहीं करते हैं तो कहीं ना कहीं आपको हमेशा अपने एम्पलीफायर बोर्ड में आवाज़ की कमी महसूस होगी। अपने एम्पलीफायर में जो है आवाज़ की यहाँ पर दिक्कत समझ में आएगी। आप जैसी आवाज़ उसकी खोलेंगे उसकी आवाज़ फटने लगेगी। तो गाइस, यहाँ पर किस तरीके से हम यहाँ पर एम्पलीफायर के लिए सही पावर सप्लाई का चयन कर सकते हैं, क्या कुछ वहाँ पर जो है कैलकुलेशन की ज़रूरत पड़ती है, सारा कुछ डिस्कस करेंगे इस वीडियो पे। तो जो भी बंदा मेरे चैनल पर नया है वो फटाफट से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और मेरे वीडियो को लाइक कर दे। तो गाइस, यहाँ पर जो है आपको यहाँ पर वीडियो पे जो कंपोनेंट दिख रहे हैं वही हमारे पावर सप्लाई के लिए यहाँ पर जिम्मेदार होते हैं। तो गाइस, यहाँ पर एक एक करके हम जो है सारे कंपोनेंट का यहाँ पर कैलकुलेशन करेंगे। क्योंकि गाइस, यहाँ पर मेरे पास जो है व्यूअर्स के काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर कमेंट आते हैं और वो बोलते हैं कि हमने जो है किट तो काफ़ी अच्छा यूज़ किया यहाँ पर, लेकिन जैसे ही हम जो है बेस खोल रहे हैं यहाँ पर कहीं ना कहीं हमारा बेस फट रहा है या फिर साउंड में क्वालिटी नहीं आ रही। तो गाइस, यहाँ पर किस तरीके से जो है सारा यहाँ पर हम यहाँ पर सॉल्यूशन निकालेंगे, सारा कुछ डिस्कस करते हैं। तो गाइस, अब हम यहाँ पर अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर आ चुके हैं। तो गाइस, यहाँ पर जो है हम एम्पलीफायर का पावर सप्लाई डिज़ाइन करने वाले हैं। तो गाइस, एम्पलीफायर के पावर सप्लाई डिज़ाइन के लिए हमको किस किस कंपोनेंट की यहाँ पर नीड पड़ती है, हमको सारा कुछ यहाँ पर जानना बहुत ज़रूरी है। तो गाइस, आप तो वैसे भी जानते होंगे कि एम्पलीफायर के पावर सप्लाई के लिए क्या क्या की ज़रूरत पड़ती है, तो मैं आपको सीधे उस कनेक्शन पर लेके चलता हूँ। तो गाइस, फर्स्टली जो है यहाँ पर इस तरीके का जो है यहाँ पर पावर सप्लाई का कनेक्शन होता है। यहाँ पर जो है हम ट्रांसफार्मर का इस्तेमाल करते हैं और ब्रिज डायोड का इस्तेमाल करते हैं, और आखिरी में जो है कंपोनेंट बचता है वो है कैपेसिटर। हम जो है यहाँ पर सबसे पहले जो है 220 एसी को लिया जाता है, और इसके बाद जो है अपने डिज़ायर लेवल पे अगर 30 वोल्ट का ट्रांसफार्मर है तो 30 वोल्ट रिलीज करेगा, 0-30 बोले तो। और अगर 12 वोल्ट का है तो 12 वोल्ट रिलीज करेगा। तो ये गाइस यहाँ पर स्टेप डाउन एसी होता है। और इसके बाद जो है इस एसी को ब्रिज डायोड द्वारा यहाँ पर रेक्टिफाई किया जाता है, और इसके बाद जो है आउटपुट पर डीसी वोल्टेज लिया जाता है। और डीसी वोल्ट में जो है यहाँ पर कुछ ना कुछ मात्रा में एसी के जो पल्स होते हैं वो छूट जाते हैं, तो उनको जो है एक कैपेसिटर के माध्यम से जो है यहाँ पर फिल्टर कर लिया जाता है। तो गाइस, इस तरीके से जो है यहाँ पर हमारा एम्पलीफायर पावर सर्किट काम करता है। तो यहाँ पर जो है हमको अगर कोई भी पावर सप्लाई डिज़ाइन करनी है तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि हमें ट्रांसफार्मर किस वैल्यू का लेना है, ब्रिज रेक्टिफायर किस वैल्यू का लेना है, और साथ में कैपेसिटर किस वैल्यू का लेना है। तो गाइस, यहाँ पे फर्स्टली हम डिस्कस करेंगे ट्रांसफार्मर के बारे में कि ट्रांसफार्मर की पावर कैलकुलेशन हम कैसे करें। तो गाइस, थोड़ा सा वीडियो यहाँ पर लंबी होगी, बट आप गाइस यहाँ पर वीडियो पर बने रहें, क्योंकि काफ़ी आसान भाषा में जो है यहाँ पर हम किसी भी पावर सप्लाई का कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो चलते हैं सबसे पहले ट्रांसफार्मर के कैलकुलेशन पर। तो फर्स्टली गाइस, मैं यहाँ पर उदाहरण लूँगा कि आपको मान लो कि बात आपको जो है यहाँ पर 10 एम्पियर 30 वोल्ट की पावर सप्लाई अपने एम्पलीफायर के लिए बनानी है। तो गाइस उसके लिए आपको किस तरीके का यहाँ पर ट्रांसफार्मर चाहिए, किस वैल्यू का। तो गाइस, उसका जो फॉर्मूला होगा वो कुछ इस तरीके से होगा कि जो वी मैक्स है, जो आप वोल्टेज यहाँ पर अपने एम्पलीफायर के पावर सप्लाई के लिए आपको जो दिया गया है, जैसे कि 30 वोल्ट मैं यहाँ पर बता रहा हूँ और मेरे को 10 एम्पियर की पावर सप्लाई यहाँ पर बनानी है, तो 30 वोल्ट मुझे मिला हुआ है। तो गाइस, यहाँ पर जो है वी मैक्स मेरा 30 वोल्ट हो जाएगा, और हमें जो है उसको जो है भाग देना है √2 की वैल्यू से। तो गाइस, जो √2 की वैल्यू आती है वो यहाँ पर आती है 0707। ये गाइस यहाँ पर पॉइंट है, बट यहाँ पे मेंशन नहीं है। तो गाइस, ये जो वैल्यू है यहाँ पर 0707 है। तो गाइस, आप अगर 30 की जो वैल्यू है उसको जो है 0707 से गुणा करते हैं तो आपकी जो टोटल वैल्यू है यहाँ पर आ जाती है 21.21 वोल्ट। तो गाइस, कुछ इस तरीके से जो है यहाँ पर आपको जो है यहाँ पर ट्रांसफार्मर का जो है वोल्टेज है यहाँ पर मिल जाता है 21.21 वोल्ट। बट गाइस, एक चीज़ यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात है कि जो हमारा ब्रिज रेक्टिफायर इसके आगे लगेगा उसका कुछ ना कुछ यहाँ पर वोल्टेज ड्रॉप होगा। मतलब कहीं ना कहीं वो जो है हर किसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का यहाँ पर वोल्टेज ड्रॉप होता है, तो उसी तरीके से उसका भी जो यहाँ पर कुछ ना कुछ वोल्टेज वो
मतलब हीट के माध्यम से, गर्मी के माध्यम से, या फिर उसका इंटरनल रेजिस्टेंस है वो भी हो सकता है। तो उस माध्यम से जो है यहाँ पर कहीं ना कुछ वोल्टेज ड्रॉप यहाँ पर करता है। तो इस वजह से जो है हमारा ट्रांसफार्मर का जो वोल्टेज आउटपुट यहाँ पर मिलेगा हमको, उसमें हमको जो है 2 वोल्ट ऐड करने पड़ते हैं इस वजह से। तो गाइस यहाँ पर इस तरीके से जो है आप अपने जो आउटपुट वोल्टेज जो आपका निकला है यहाँ पर 21.21 वोल्ट, उस पर जो है यहाँ पर 2 वोल्ट हम ऐड कर लेंगे। तो इस तरीके से जो यहाँ पर टोटल आउटपुट जो आएगा वो आएगा हमारा, टोटल ट्रांसफार्मर वोल्टेज इज इक्वल टू 23.21 वोल्ट, मतलब 23.21 वोल्ट। इस तरीके से जो है यहाँ पर हमको ट्रांसफार्मर वोल्टेज यहाँ पर मिलेगा। और अगर हम देखें तो हमको 23.21 वोल्ट का जो ट्रांसफार्मर है वो मार्केट पर नहीं मिलता, क्योंकि गाइस जो वाइंडर होते हैं वो मार्केट में पॉइंट्स पर डील नहीं करते अपने ट्रांसफार्मर के आउटपुट वोल्टेज पर। क्योंकि गाइस यहाँ पर ये मैं थ्योरी एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो आपको यहाँ पर मैं थोड़ी सी एक्यूरेट बता रहा हूँ, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर ऊपर नीचे हो जाता है। अगर आप राउंड फिगर करेंगे तो आप जो है यहाँ पर 25 वोल्ट 10 एम्पियर का ट्रांसफार्मर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो गाइस इस तरीके से जो है हमारी यहाँ पे वैल्यू आ जाती है एक ट्रांसफार्मर की। जो गाइस यहाँ पर क्योंकि हमने जो है ब्रिज रेक्टिफायर इस्तेमाल करना है, और हम जो है यहाँ पर एक 0-12 ट्रांसफार्मर से जो है 0-12 की जो वाइंडिंग होती है उससे हम यहाँ पर एम्पलीफायर सिलेक्शन कर रहे हैं, तो हम यहाँ पर 0.25 वोल्ट 10 एम्पियर का ट्रांसफार्मर इस्तेमाल करेंगे। सेंटर टैप का जो कैलकुलेशन होता है, सेंटर टैप ट्रांसफार्मर जो होता है उसका अलग होता है, उसका भी मैं आपको वीडियो के लास्ट में ज़रूर बताऊंगा। तो गाइस इस तरीके से जो है हमारी यहाँ पर 10 एम्पियर और 0.25 वोल्ट का जो है यहाँ पर ट्रांसफार्मर बन जाता है, और यही हमारे पावर सप्लाई के लिए एक्यूरेट होगा अगर हम 30 वोल्ट और 10 एम्पियर की यहाँ पर पावर सप्लाई बना रहे हैं। तो गाइस हम आ चुके हैं हमारे ब्रिज रेक्टिफायर सिलेक्शन के लिए। तो इसके लिए जो है हमने पावर सिलेक्शन किया था वो था हमारा 10 एम्पियर 30 वोल्ट। तो गाइस यहाँ पे जो है ब्रिज रेक्टिफायर का जो वोल्टेज लेवल है वो तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर हाई होता है। आप 10 एम्पियर का जो है यहाँ पर ब्रिज रेक्टिफायर चुनें। तो सबसे पहले जो है हमको ये जानना ज़रूरी है कि हम जो ब्रिज रेक्टिफायर चुनेंगे उसका जो यहाँ पर बायस पे वोल्टेज ड्रॉप होता है वो यहाँ पर कम से कम होना चाहिए। तो गाइस नॉर्मली जो मार्केट में इस तरीके के जो ब्रिज रेक्टिफायर आते हैं, इन रेक्टिफायरों का जो फॉरवर्ड बायस वोल्टेज ड्रॉप जो होता है वो लगभग यहाँ पर 1.1 वोल्ट से होता है। तो गाइस ये जो है हमारे लिए काफ़ी कम है, तो हम इस तरीके से जो है यहाँ पर इस तरीके का जो है ब्रिज रेक्टिफायर इस्तेमाल कर लेंगे, क्योंकि गाइस इनको इस्तेमाल करना काफ़ी आसान है। ये मार्केट में इजीली अवेलेबल होते हैं और इनमें कोई झंझट नहीं रहती। आप अगर सिंगल डायोड या फिर इस तरीके से 4 डायोड यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे तो आपको जो है यहाँ पर इनको प्रॉपर कनेक्शन में प्रॉपर लाइन पे यहाँ पे सेट करना पड़ेगा कुछ इस तरीके से। जैसा कि यहाँ पर इसका ये जो सेक्शन है ये एनोड होता है और ये कैथोड होता है, प्लस से माइनस की तरफ जो है यहाँ पर करंट फ्लो करता है। तो आप जो है एक रेडीमेड यहाँ पर इस तरीके का जो है यहाँ पर ब्रिज रेक्टिफायर ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर एक ब्रिज रेक्टिफायर यहाँ पर मेंशन किया हुआ है, तो इसमें जो है आप BR1010 या फिर KBU10 का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि यहाँ पर 10 एम्पियर के ब्रिज रेक्टिफायर होते हैं और इनका जो पीक वोल्टेज होता है वो 1000 वोल्ट होता है। तो काफ़ी ज़्यादा है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर 10 एम्पियर का जो मैक्स यहाँ पर लोड है ये आराम से जो है उठा सकते हैं। तो गाइस इस तरीके से जो है यहाँ पर ब्रिज रेक्टिफायर का हम सेलेक्शन कर लेते हैं, और इसका जो मैक्सिमम फॉरवर्ड वोल्टेज है वो कुछ इस तरीके से यहाँ पर है। तो गाइस क्योंकि यहाँ पर जो BR1010 है उसका मैक्सिमम फॉरवर्ड वोल्टेज जो ड्रॉप होता है VF वो है 1.1 वोल्ट। तो यहाँ पर जो है आउटपुट वोल्टेज ऑफ ट्रांसफार्मर यहाँ पर होने वाला है, वो यहाँ पर क्या होने वाला है कि जो Vmax का जो यहाँ पर वोल्टेज है उसको हम जो है यहाँ पर √2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर जो है हमारा टोटल जो वोल्टेज आएगा वो आएगा 35.35 वोल्ट। क्योंकि गाइस हम यहाँ पर जो है ब्रिज रेक्टिफायर का RMS जो है वैल्यू वो निकालेंगे। RMS जो होती है वो एक रूट मीन स्क्वायर बोला जाता है इसको। इस वैल्यू के अकॉर्डिंग ही हम यहाँ पर जो है सर्किट के वोल्टेजेस कैलकुलेट करते हैं। तो फर्स्टली जो है यहाँ पर हम क्या करेंगे, 25 से जो है यहाँ पर √2 का यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे, और √2 की जो वैल्यू होती है वो होती है 1.1.414 इसकी वैल्यू होती है। यहाँ पर मैं मेंशन नहीं किया हूँ, यहाँ पर मैं अलग से मेंशन कर दूंगा। तो गाइस इस तरीके से जो है यहाँ पर Vmax की हम वैल्यू निकाल लेते हैं, और चूंकि हमारा जो ब्रिज रेक्टिफायर का जो वोल्टेज है यहाँ पर जो फॉरवर्ड वोल्टेज ड्रॉप है वो 1.1 है। तो गाइस यहाँ पर टोटल वोल्टेज हो जाएगा यहाँ पर 35.35, जो कि यहाँ पर Vmax की वैल्यू होगी
जो यहाँ पर जो है ब्रिज रेक्टिफायर आउटपुट में छोड़ेगा, और जो आउटपुट वोल्टेज है ब्रिज रेक्टिफायर का वो लगभग यहाँ पर 35.35 है। तो हम जो है यहाँ पर उसका इंटरनल जो यहाँ पर फॉरवर्ड वोल्टेज ड्रॉप है वो उसको यहाँ पर माइनस कर देंगे, मतलब घटा देंगे, क्योंकि गाइस कहीं ना कहीं ये जो वोल्टेज है कम होने वाले हमारे टोटल वोल्टेज से। तो गाइस हमारा टोटल वोल्टेज 35.35 है, तो उससे हमने 1.1 वोल्ट घटा दी, तो हमारा जो टोटल यहाँ पर आउटपुट आया वो आया यहाँ पर 34.25। तो गाइस ये जो वोल्टेज है हमारे जो है ब्रिज रेक्टिफायर से निकलेंगे, और जो इसके पहले हमने देखा था ट्रांसफार्मर में, तो ट्रांसफार्मर में जो हमारा निकलने वाला वोल्टेज था वो क्या था, यहाँ पर 0.25 था, मतलब 25 वोल्ट था। और यहाँ पर ब्रिज रेक्टिफायर के आने के बाद ये जो वोल्टेज है ये यहाँ पर 35.35 यहाँ पर हो गया है। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पर वोल्टेज यहाँ पर बढ़ गए। तो गाइस अब जो है यहाँ पर लास्ट कंपोनेंट हमारा बचता है, तो वो कंपोनेंट क्या है, तो गाइस आप जानते हैं कि ये दोनों तो हमारे हो गए, कौन सा, ट्रांसफार्मर और हमारा डायोड। तो बचा क्या, बचा हमारा कैपेसिटर। तो हमें कैपेसिटर की वैल्यू कैसे यहाँ पर कैलकुलेट करनी है। तो गाइस आप जानते हैं कि मोस्टली केसेस में यहाँ पर जब कैपेसिटर जो है हमारी सप्लाई को फिल्टर नहीं कर पाता तो एम्पलीफायर में हमिंग आना चालू हो जाती है। तो गाइस इसलिए जो है कैपेसिटर की वैल्यू जो है यहाँ पर बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। तो गाइस उसके लिए यहाँ पर कैपेसिटर सिलेक्शन के लिए हम आ जाते हैं, और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो कैपेसिटर है कुछ इस तरीके से यहाँ पर होता है हमारा। तो गाइस इसका एक बहुत आसान फॉर्मूला है, C इज इक्वल टू आई आउट इंटू 5 डिवाइडेड बाय वी मैक्स इंटू 2F। बोले तो यहाँ पर आई आउट जो है यहाँ पर आउटपुट करंट है, जो हम जानते हैं कि हमने जो है यहाँ पर 10 एम्पियर की सप्लाई हमें चाहिए, ठीक है। हम जो है इससे 5 का गुणा करेंगे, और वी मैक्स की वैल्यू हमको पता है जो कि ब्रिज रेक्टिफायर से निकल रही है। गाइस हमें यहाँ पर ट्रांसफार्मर से निकल रही पावर सप्लाई को नहीं लेना है, हमें लेना है यहाँ पे जो रेक्टिफायर से निकलने वाला, क्योंकि हम रेक्टिफायर से निकलने वाले पावर सप्लाई को ही यहाँ पर फिल्टर कर रहे हैं। तो गाइस वो जो वैल्यू यहाँ पर 35.35 है, और चूंकि यहाँ पर जो है F जो आप जानते हैं, यहाँ पर जो 2F आपको दिख रहा है, ये वाला जो 2F, ये गाइस हमारा जो घर पे सप्लाई आता है उसका जो है फ्रीक्वेंसी है, तो वो होता है 50 हर्ट्ज। आप सभी ने जो है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के ऊपर लिखा होगा, उसको देखा होगा कि मोस्टली केसेस में यहाँ पे 50 हर्ट्ज लिखा रहता है। तो गाइस यहाँ पे जो है हमारे घर पे 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज पे आता है। तो गाइस ये जो फ्रीक्वेंसी है हमने यहाँ पे डाल दी, तो जो टोटल कैलकुलेशन यहाँ पर है वो है 10 गुणा 5 35.35 गुणित 2 गुणित 50। तो ये जो है हमारा आ गया, और ये जो वैल्यू है वो फैराड पे ली जाती है। फैराड जो आप होता है, माइक्रो फैराड अलग होता है, फैराड अलग होता है। फैराड इससे बड़ी यूनिट होती है, ठीक है। माइक्रो फैराड 10⁻⁻6 जाता है। तो गाइस कुछ इस तरीके से यहाँ पर कैपेसिटर की वैल्यू हम निकाल लेते हैं। आपको सिंपली यहाँ पर मैं वापस बता देता हूँ, आई आउट आउटपुट करंट है, वी मैक्स हमारा वी आर एम एस इंटू √2 है जो कि 35.35 वोल्ट निकला है, और एफ जो है हमारी इनपुट फ्रीक्वेंसी है जो कि यहाँ पर 50 हर्ट्ज है। तो यहाँ पर जो टोटल यहाँ पर कैपेसिटर की वैल्यू आने वाली है वो मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से जो है यहाँ पर कैपेसिटर की वैल्यू यहाँ पर आने वाली है। तो गाइस कैपेसिटर की जो फाइनल वैल्यू यहाँ पर आ रही है, ये टोटल आप कैलकुलेशन करेंगे, आपको सिंपली यहाँ पे क्या करना है, 10 का गुणा 50 से कर देना है, वो वैल्यू ले लेना है, तो वो आराम से 10 का गुणा 5 से करेंगे तो यहाँ पे 50 आ जाएगा, और आप 35.35 का गुणा जो है 100 से कर दीजिएगा, क्योंकि 2 क्रॉस 50 तो 100 होता है, और उसको जो है आपस में डिवाइड कर देना। तो आपस में जब डिवाइड करेंगे आप तो वैल्यू आएगी, वो आएगी टोटल कैपेसिटेंस हमारा आएगा 0.0141427.5700। ये जो वैल्यू आएगी ये फैराड में है गाइस, फैराड में है, क्योंकि फैराड जो है यहाँ पर 10⁻⁻6 जाता है। मतलब क्या कि 6 डिजिट तक फैराड बहुत ज़्यादा यहाँ पर आगे होता है। तो गाइस यहाँ पर जो है हमें क्या करना है कि ये जो बिंदु आप देख रहे हैं इसके 6 डिजिट इस तरफ जाना है गाइस, इस तरफ जो है आपको यहाँ पर जाना है 6 डिजिट, मतलब 0 1 4 1 4 4 2। तो गाइस यहाँ पर जो है ये 0 1 4 1 4, ये यहाँ 5 हुआ, मतलब 0 1 है, 1 2 है, 4 3 है, 1 4 है, 4 5 है, और यहाँ पर 4 6 है।
मतलब हमें जो है यहाँ पर ये जो 4 है आपका और ये 2 है, इसके बीच में यहाँ पे दशमलव लगा देना। मतलब सीधी सी बात है, हमारा दशमलव हमें 6 डिजिट तक खिसका देना है एक तरफ राइट हैंड साइड में। तो गाइस मैंने यहाँ पर जो है 6 डिजिट तक इसको खिसकाया, तो जो वैल्यू निकली यहाँ पर वो आई 14,144.2 म्यू एफ। तो गाइस इस तरीके से अगर हम जो है फैराड को माइक्रो फैराड में कन्वर्ट करेंगे तो इस तरीके से जो है हमारी यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी। और जो टोटल कैपेसिटेंस यहाँ पर होगा, चूंकि आप जानते हैं कि मार्केट में जो है यहाँ पर 14,144.2 म्यू एफ का जो कैपेसिटर है वो नहीं मिलता है। अब आपने देखा होगा मोस्टली केसेस में 10,000 म्यू एफ का आता है, 15,000 का आता है, फिर इस तरीके से अलग अलग वैल्यू आती यहाँ पर आती है, 7,000 का भी आता है, 6,000 का भी आता है। तो गाइस इस तरीके से यहाँ पर वैल्यू आती है। तो हमें क्या करना है, हमें राउंड फिगर कर देना, क्योंकि यहाँ पर मार्केट में वो वैल्यू हमें नहीं मिलेगी। तो हम जो है यहाँ पर टोटल कैपेसिटेंस लेते हैं राउंड फिगर करके, वो है 15,000 म्यू एफ। तो गाइस मैंने यहाँ पे मेंशन भी किया, नीचे आप देख सकते हैं माइक्रो फैराड म्यू एफ जो होता है वो 1/10 लाख होता है। इसलिए जो यहाँ पर वैल्यू है जो वो जो यहाँ पर माइक्रो फैराड की बहुत कम होती है, इसलिए जो हमें दशमलव के 6 अंकों तक जो है यहाँ पर काउंट करके उसको राइट हैंड साइड में खिसकाना पड़ता है म्यू एफ कैलकुलेट करने के लिए। तो गाइस इसलिए जो है यहाँ पर ऐसा होता है। तो गाइस अब जो है हमारी कैपेसिटर वोल्टेज जो है हमको डिस्कस करनी है, क्योंकि भाई हमने म्यू एफ तो डिसाइड कर लिया, जो म्यू एफ होता है वो एक्चुअल में क्या होता है। तो गाइस हमने जो है यहाँ पर हमारे जो कैपेसिटर है उसकी जो म्यू एफ है वो डिसाइड कर ली। अब एक्चुअल में म्यू एफ क्या होता है, म्यू एफ जो होता है वो चार्जिंग और डिस्चार्जिंग टाइम होता है, कि कब एक कैपेसिटर चार्ज हो रहा है और कब एक कैपेसिटर डिस्चार्ज हो रहा है, उसका डिस्चार्जिंग टाइम कहलाता है म्यू एफ। तो गाइस वो जितना ज़्यादा होगा यहाँ पर जो है हमारा जो है एम्पलीफायर उतना अच्छा रिलायबल बनेगा। तो हम कोशिश ये करते हैं कि जो एक्चुअल कैलकुलेशन है वो कुछ इस तरीके से यहाँ पर हो। तो गाइस यहाँ पर जो है 15,000 म्यू एफ का यहाँ पर कैपेसिटर हो जाता है। बट एक चीज़ ये है कि आप जो है बहुत छोटे एम्पलीफायर में 15,000 म्यू एफ का कैपेसिटर यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ पे उतनी ज़रूरत ही नहीं है, वहाँ पे इतनी फिल्टरेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि वहाँ पे जो है हाई एम्पियर की सप्लाई नहीं है। तो गाइस क्योंकि हम 10 एम्पियर का सप्लाई ले रहे हैं, 10 एम्पियर का सप्लाई थोड़ा सा ऊपर का सप्लाई होता है, तो यहाँ पर जो है 15,000 म्यू एफ का इस्तेमाल करेंगे। और आपने बहुत सारे एम्पलीफायर पे देखा होगा 15,000 म्यू एफ और 63 वोल्ट का यहाँ पर कैपेसिटर लगा होता है। तो गाइस कुछ इस तरीके से यहाँ पर हमारा निकल जाता है। और हमें जो है वोल्टेज यहाँ पर अब चाहिए, क्योंकि कैपेसिटर का वोल्टेज भी बहुत डिपेंड करता है। अगर आप अपने सप्लाई से जो है कम वैल्यू का कैपेसिटर यूज़ करते हैं वोल्ट में, जैसा कि आपके सर्किट में अगर 25 वोल्ट आ रहे हैं और आप यहाँ पे 16 वोल्ट का कैपेसिटर यूज़ करते हैं, तो कहीं ना कहीं वो जो है तुरंत बस्ट हो जाएगा, तुरंत ब्लास्ट हो जाएगा, क्योंकि उसकी जो रीच वैल्यू है वो बहुत कम हो गई वहाँ पे और सप्लाई बहुत ज़्यादा आ रही है। तो गाइस इस केस में जो है हम क्या करते हैं, कैपेसिटर वोल्टेज जो है हम क्या करते हैं कि ब्रिज ब्रिज से जो भी आउटपुट वोल्टेज यहाँ पर निकल रहे हैं, जो कि आप जानते हैं यहाँ पर कितना निकल रहा था, हमारा जो निकल रहा था वो 35.35 से, तो उसको हम राउंड फिगर में यहाँ पर ले लेते हैं और राउंड फिगर में ले लेते हैं और उसमें जो है 20 वोल्ट हम एक्स्ट्रा बढ़ा देते हैं। 20 वोल्ट हम एक्स्ट्रा बढ़ा देते हैं तो कहीं ना कहीं जो है हमको एक सेफ्टी वोल्टेज यहाँ पर मिल जाते हैं, और उस ऊपर के वोल्टेज के ऊपर जो है हमारा 20 वोल्ट से ज़्यादा बढ़ने वाला नहीं, कितनों भी फ्लक्चुएशन यहाँ पर सर्किट में हो जाए। तो गाइस इस तरीके से जो टोटल वोल्टेज यहाँ पर आते हैं वो है 55 वोल्ट आपके, ये जो है 55 वोल्ट यहाँ पर राउंड फिगर करने के बाद आते हैं। और चूंकि आप जानते हैं 55 वोल्ट का यहाँ पर कैपेसिटर बहुत कम केस में मिलता है, तो गाइस हम यहाँ पर आराम से जो है यहाँ पर 63 वोल्ट का कैपेसिटर इस्तेमाल कर सकते हैं। हम एग्जैक्ट 55 वोल्ट का इसलिए इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं क्योंकि कहीं ना कहीं वहाँ पर फिर दिक्कत आ सकती है, और अगर आपको मार्केट में ईजिली 55 वोल्ट का कैपेसिटर मिल जाता है तो आप 55 वोल्ट का भी वहाँ पे लगा सकते हैं। तो गाइस इस तरीके से जो है यहाँ पर सारी कैलकुलेशन होती है। तो गाइस इस तरीके से आपको जो है यहाँ पर कंप्लीट एक्यूरेट कैलकुलेशन करना है, इससे जो है आपके एम्पलीफायर में कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और गाइस जो 12-0-12 का केस होता है तो वहाँ पे क्या करना है आपको, ये जो म्यू एफ आप देख रहे हैं, ये म्यू एफ 15,000 म्यू एफ जो आप देख रहे हैं, इसको जो है हाफ कर लेना, आधा कर लेना। आधा आप इसको पॉजिटिव साइड पे लगा दीजिए कैपेसिटर को, और आधा म्यू एफ आपको यहाँ पर जो है अपने मतलब आप 7,500 का 7,500 का जो है पॉजिटिव और नेगेटिव साइड में यूज़ कर सकते हैं। वोल्ट आपको सेम रखने हैं, वोल्ट आपके जो है कहीं ना कहीं कम नहीं होते हैं, वोल्ट जो शुरू से आ रहे हैं वही आएंगे। तो यहाँ पर जो है आपको 55 वोल्ट का या फिर 63 वोल्ट का यहाँ पर कैपेसिटर दोनों साइड में यूज़ करना है, और आप जो यहाँ पर म्यू एफ को आधा आधा बांट सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर जो है एम्पियर बढ़ जाते हैं।
VI वहाँ पे बढ़ जाता है। तो गाइस कुछ इस तरीके से यहाँ पर जो है कंप्लीट कैलकुलेशन होते हैं। सो गाइस वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और कभी भी जो है आपको किसी भी एम्पलीफायर के सप्लाई से रिलेटेड कोई भी कंप्लेन है, कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप जो है मेरे चैनल पे यहाँ पर कमेंट सेक्शन में मेरे को बता सकते हैं। तो गाइस मैं जो है आपको कहीं ना कहीं कोशिश करूंगा कि आपका जो भी प्रॉब्लम हो वो सॉल्व हो सके, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें गाइस, क्योंकि गाइस मैं यहाँ पर यूट्यूब में नया हूँ और मेरे जो है यहाँ पर व्यूज़ तो काफ़ी अच्छे जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर मेरे सब्सक्राइबर जो है वो काफ़ी कम है। तो गाइस आप मेरे को प्रमोट करिए, क्योंकि आप मेरे को प्रमोट करेंगे तो मैं भी जो है आपको इस तरीके की इन्फॉर्मेटिव वीडियो हमेशा ला कर देता रहूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।